नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हरितालिका तीज का त्यौहार 6 सितंबर सन 2024 को मनाया जाएगा। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरितालिका तीज का व्रत कथा। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए कठोर तप भी किया करती थी। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, हे महाराज, हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने इसकी भी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास आकर नारद जी इसकी सूचना दे दिया कि आपके पिता आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सहेली को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती के इच्छा अनुसार उनके पिता हिमालय की नज़रों से बचाकर उनकी सहेली माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में एक गुफा में छोड़ आई। माता पार्वती यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत पर एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल का तृतीया का पहला दिन था। जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की तो इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान भी दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण भी किया और समस्त पूजा की सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित भी कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन भी दे दिए थे। पर्वतराज अपनी पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिए। मान्यता है कि यदि कोई स्त्री हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती है तो उसे मनवांछित वर प्रदान होता है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से लिए मनाया जाता है। दोस्तों, यह थी हरितालिका तीज की कहानी और हम आप लोग को पूरे कहानी को विस्तार रूप में बता दी है। अगर आप लोग को ये कहानी ज़रा से भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसे ही मोटिवेशनल कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।